प्लीज आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज मेरे प्यारे, जिस समय महारानी ने आज महाराज दशरथ का चेहरा देखा है, आज पूछने लगी कि स्वामी आपका चंद्रमा जैसा चेहरा मुरझाट में बदला क्यों नजर आ रहा है, क्या कारण है। तो उसी समय महाराज दशरथ ने रावण वैरी संपूर्ण कथा सुनाई है। तो आज महारानी कौशल्या कहने लगी है, राजन कौन कहता है कि आपकी संतान नहीं होगी, कौन कहता है। उसी समय महाराज दशरथ कहने लगे, सुनो देवी, नारद बाबा कह करके गए हैं। तो महारानी कहने लगी, राजन एक बात याद करो, नारद बाबा कह करके गए हैं तो उन्हें जाने दो। एक ब्रह्मा क्या करोड़ों ब्रह्मा रावण को वरदान दे जाएं, लेकिन कौन कहता है आपकी संतान नहीं होगी। और एक रावण क्या करोड़ों रावण ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर ले, लेकिन महाराज याद रखना आपके संतान अवश्य होगी। क्योंकि तुम्हें नहीं पता है। जब याद करो महाराज, जब सतयुग में हम और आप स्वयंभव मनु और शत्रुपा थे, तो नैमिषारण्य में कठोर तपस्या की थी भगवान ब्रह्म की। तो भगवान ब्रह्म प्रकट हुए थे, और जब भगवान ब्रह्म प्रकट हुए थे तो उसी समय मेरे प्यारे भक्तों, जब ब्रह्म प्रकट हुए और कहने लगे, हे भक्त वरदान मांगो, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हूं। तो उसी समय आपने क्या मांगा था कि दान शिरोमणि कृपा निधि, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहाऊ सती भाव, और चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। आपने कहा था या नहीं कहा था। आज महाराज दशरथ कहने लगे, रानी सही तो है, कहा तो था, लेकिन ब्रह्म ने क्या कहा था कि मैं अपने समान इस दुनिया में कहां खोजता रहूंगा, खोजता फिरूंगा। आपके समान, मैं अपने समान इस दुनिया में कहां पुत्र खोजता फिरूंगा, और कुछ दिनों के बाद में मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा, जन्म लूंगा। और कौशल्या बोली, कहा था आपने या नहीं कहा था। तो महाराज दशरथ कहने लगे, बिल्कुल सच है, लेकिन याद रखना महाराज, अभी महाराज दशरथ के अंदर से अज्ञानता नहीं गई है। अभी अज्ञानता राजा के अंदर से नहीं निकली है। सोचा गुरुदेव के पास में चला जाए। आज महाराज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ के पास में पहुंचे हैं, और गुरुदेव वशिष्ठ को निज दुख सुख की सारी कथा सुनाई है कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविध समझायो। गुरुजी बोले, राजन आपको क्या चाहिए। बोली, आज महाराज दशरथ कहने लगे, गुरुदेव गुरुदेव उपाय वही अब हो, गुरुदेव उपाय वही अब हो, ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी प्रकाश आए, आत्मा आनंदित हो जाए। और क्या बोले, कम से कम एक पुत्र ही हो,
कम से कम एक पुत्र ही हो तो रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। हे गुरुदेव, मुझे एक पुत्र चाहिए। तो गुरुजी कहने लगे, राजन, जब तक जवानी रही तब तक तो तुमने मुझसे पुत्र मांगा नहीं, बेटा मांगा नहीं, और अब चौथी अवस्था आ गई है और बुढ़ापा आ गया है, तो इस बुढ़ापे में बेटे का क्या करोगे, पुत्र का क्या करोगे? तो राजा बोले, गुरुजी, मैंने तो सुना है। क्या सुना है? सुनता हूं जो पापी अपने, सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र पाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को भी ले जाते हैं। और सुनो गुरुदेव, पुत्र बिना संसार में कौन करे जलदान, पुत्र बिना संसार में कौन करे जलदान, और पिंडों तक बिन नरक में भाषण देत पुराण। जिस मनुष्य के बेटा नहीं होता है, जिस मनुष्य के पुत्र नहीं होता है, उसका पिंडदान कौन करेगा? और यदि उसका पिंडदान नहीं होगा तो गुरुदेव उसको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। ये वेद पुराण शास्त्रों में मैंने सुना है और वेद पुराण शास्त्रों में मैंने पढ़ा है। इसलिए महाराज, मुझे एक बेटा चाहिए। तो गुरु जी कहने लगे, हे राजन, तुम्हें किसने भ्रम में डाला है? कौन कहता है कि बेटे के बिना तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी? सुनो, ये तो आपका भ्रम है, ये धोखा है, ये कहना बेकार है कि बेटा तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा। सुनो, यदि संतान हुई, संतान अच्छी निकल गई तब तो अच्छी बात है। अब यदि संतान तुम्हारी बिगड़ गई तो वो लोग तो सबसे दूर है, ये लोग भी बिगड़ जाएगा। ये लोग क्या, वो लोग भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए महाराज, बुढ़ापा है, बुढ़ापा चौथी अवस्था आ गई है। जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करो, भगवान का भजन करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। और इस संतान के चक्कर में मत पड़ो, अपने शरीर को मत जलाओ। तो आज मेरे प्यारे, आज महाराज दशरथ को गुरुदेव वशिष्ठ ने अनेक अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन आज महाराज दशरथ की कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके ऊपर पूत का भूत सवार था। इसीलिए महाराज दशरथ की कुछ भी समझ में नहीं आया। आज गुरुदेव कहने लगे, हे राजन, मुझे एक बात बताइए। कहा, कौन सी बात? पूछिए गुरुदेव। आज महाराज दशरथ जी से गुरुदेव कहने लगे, ये बताइए राजन, मनुष्य का